वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो हेसू रहता है वो वेट कर रहा होता है चाक का, और चाक जब आता है तो देखता है सोफे पे। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं जो हेसू रहता है वो चाक को जब देख लेता है कि आ गया है तो वो बोलता है कि तुम आ गए घर। और जो चा रहता है वो देखता है जब हेसू को तो वो फ्लिंच हो जाता है और कहता है कि जो है इतनी लेट नाइट तक तुम सोफे पे क्यों हो, तुम अपने बेड पे क्यों नहीं गए। तो जो हेसू रहता है वो कहता है कि मैं आपका वेट कर रहा था, क्या आप बहुत ज़्यादा बिजी थे। और फिर क्या बताता है इसे कि हाँ मेरा डिनर का कुछ प्लानिंग था, इसलिए मैं उन लोग के साथ डिनर कर रहा था, इसलिए लेट हो गया मैं। और काम भी था कुछ। और जो हिस्से रहता है वो कहता है कि लेकिन आपने जो है मेरे कॉल और टेक्स्ट दोनों के जो है आंसर नहीं दिए हैं। और जो चार रहता है वो जब सुनता है तो कहता है कि हाँ मैं बिजी था इसलिए शायद मैंने नहीं दिया होगा। और हिसू कहता है कि आप इतने लेट नाइट आए हैं, आप इतना बिजी थे कि मेरे कॉल और टेक्स्ट का आंसर भी देना ज़रूरी नहीं समझे। तो जो चार रहता है वो अपने रूम की तरफ जाते हुए कहता है कि सॉरी, जो मेरा फ़ोन है वो मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था इसलिए। और जब ये हेसू बात सुनता है तो जब चार जा रहा होता है तो वो उसका हैंड जो रहता है उसको ग्रैब कर लेता है, जिससे जो चार रहता है वहीं पे रुक जाता है। और हेसू कहता है कि क्या तुम उसे जो है बोर हो चुके हो। जिसे सुनकर जो चार रहता है पहले तो उसकी तरफ देखता है, लेकिन फिर उसके माइंड में आता है कि ये फिर से शुरू हो गया है। तो फिर वो अपना हैंड जो है उसको छुड़ाने लगता है और उससे छुड़ा देता है अपना हैंड। और छुड़ाते हुए फिर वो हेसू को वहीं पर सोफे पे छोड़कर वो जाने लगता है और कहता है कि इसके बारे में हम कल बात करेंगे, आज मैं बहुत ज़्यादा जो हूँ टायर्ड हो चुका हूँ। और ये बात सुनकर जो हेसू रहता है वो चुप हो जाता है और कुछ बोलता नहीं है और चाय अपने रूम में चला जाता है। फिर हमें रूम का सीन दिखाया जाता है, नाइट हो चुका रहता है और किसी के लेग्स दिखाए जाते हैं। और जो रूम का जो डोर रहता है ओपन किया जाता है और ये जो परछाई रहती है एक वुमेन की रहती है। और जो चाह रहता है वो अपने बेड पे पीसफुली सो रहा होता है, लेकिन जब ऐसे परछाई पड़ता है तब वो उसकी नींद खुल जाती है। वो कहता है कि कौन। और वो जब देखता है तो वो शौक में चला जाता है, उसे समझ ही नहीं आता। और वो सामने देखता है एक वुमेन को जो हीरो से बहुत ज़्यादा सिमिलर है और उसकी आइस बस इसमें जो है लॉन्ग हेयर है। क्या बोलता है कि नो मॉम इज़ नॉट डेट। और जो उसकी मॉम रहती है वो कहती है कि चाहते क्यों, क्या तुम भी आर्चरी में ही जाना चाहते हो, तुम भी आर्चरी से ही तुम जो है आगे बढ़ना चाहते हो। और फिर वो दोनों एक चार की तरफ देखने लगते थे। चार रहता है बड़ा शांति से, वो उन दोनों की तरफ देखता है, फिर मुस्कुराते हुए वो अपने मील को एंजॉय करते हुए कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने तो पहले से ही प्लानिंग बना लिया कि जब मेरा सेमेस्टर ये वाला स्टार्ट होगा लास्ट का तो मैं अच्छे से अपनी स्टडी पे फोकस करूँगा। और ऐसे सुनते ही जो हान रहता है वो तो कहता है व्हाट। और जो उसकी मॉम रहती है वो कहते हैं ये कि देखो जो है क्या वो तो तुमसे अच्छा है अर्चरी में, लेकिन फिर भी वो जानता है कि उसका जो लाइफ है वो कहाँ किस तरफ जाएगा और किस में वो सक्सेस पा सकता है। और ऐसे वो कहती है तो जो आन रहता है वो तो पहले तो गुस्सा होता है मन ही मन। और उसकी मॉम कहती है कि वो तुमसे अच्छा होने के बावजूद वो अपने लाइफ का डिसीजन ले सकता है और आर्चरी में तुम्हारा भविष्य नहीं है, तुम पूरी भविष्य को नहीं बना सकते। ये बस एक शौक है, शौक को शौक की जगह रखना चाहिए। चावी बोलता है कि हाँ शौक को शौक की जगह रखना चाहिए। तो जो उसकी मॉम रहती है वो हान को चिल्लाती है कि हे हाँ जी हान, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो चाह रहता है अपने रूम में आ चुका रहता है और उसे कोई वॉइस आवाज़ देता है। वो कोई और नहीं, हान जो रहता है वो गेट के पास खड़ा रहता है और कहता है कि जो है तुमने झूठ बोला ना, और तुम जो है तुम चाहते हो लेकिन फिर भी तुमने झूठ बोला ना। वो बोलता है कि तुम जो है आर्चरी के लिए तुम मैदान की तरफ देखते हो, मैदान की तरफ प्रैक्टिस के लिए भागते हो अपने क्लासेस को मिस कर कर, और तुम कहते हो कि हाँ तुम्हें आर्चरी पसंद नहीं है। वो शौक पे शौक रखना चाहिए, तुम उसमें कोई चाह नहीं रखते। ये बात सुनकर तो जो चाह रहा था वो कहता है कि अच्छा वो तुम ही हो जो मेरे पीछे जा आते हो और मुझ पे नज़र रखते हो। मैं और फिर मन में कहता है मैंने तो सोचा पता नहीं कौन सा काला साया मेरे ऊपर पड़ गया है। और तभी जो हाँ रहता है चिल्ला पड़ता है, कहता है कि चलो बात को टालो मत। और जो चाह रहता है उसे समझाता है देखो लास्ट सेमेस्टर हम लोग का चल रहा है, हम लोग एग्जाम पे ध्यान नहीं देंगे तो हम फेल हो जाएंगे और ये हमारा भविष्य नहीं बना सकता। शौक को शौक के जगह पे रखना चाहिए और तुम्हें भी जो है ध्यान देना चाहिए।
और ये हमारे भविष्य में नहीं काम आएगा। पैसे ही जो है होते हैं जो हमारे भविष्य में काम आते हैं, और हम पैसा नहीं कमाएंगे तो क्या आर्चरी हमें कमा कर देगा। हम उसमें जाएंगे भी तो हम इतना अचीव नहीं कर पाएंगे। और जिससे जो हान रहता है वो गुस्से में आ जाता है, वो चला जाता है, वो अपने पैरों को पटकते हुए उसे जो चाह रहता है उसे देखता रह जाता है। लेकिन वो सब ये सब कहकर वो मायूस हो जाता है, क्योंकि उसका भी मन था आर्चरी में ही जाने का। लेकिन उसने जो है अपनी लाइफ को जो है बिताया है गरीबी में, बिना पेरेंट्स के, तो उसको पता है कि हाँ क्या होता है, तो वो सारे आर्चरी को पैक कर कर हटा देता है। और प्रेजेंट में हम आ जाते हैं उसी वमन को जो चाह के ऊपर रहती है, जैसे जो चाह रहता है उसे देख रहा होता है और उसे बुला रहा होता है। और वो जो वुमन रहती है वो चाको देख रही होती है, जिसे जो चाह रहे तो कहते तुम यीशु हो ना, तो और तुमने ये बिग क्यों पहना है, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। ये कोई और नहीं हमारा यीशु ही होता है, जिसने बिग पहन कर चा के सामने आया रहता है। और चा बोल रहा होता है कि यीशु तुम ऐसा आखिर में क्यों कर रहे हो, तो जो यीशु रहता है वो उसके साथ फोर्स में आ जाता है और उसके साथ कुछ नोटी हरकतें करने लगता है, जिसे जो चाह रहता है वो फ्लिंच हो जाता है और उसे दूर पुश करने लगता है और कहता है कि हे यीशु तुम ये विग पहन कर क्यों आए हो, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग फिर से काम नहीं कर रहा है क्या। और जो यीशु रहता है उसके तरफ देखता है, वो कहता है कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया, क्या तुम्हें ये सच में पसंद नहीं आया। और चाँद जो रहता है उसकी बातें जब सुनता है तो वो चुप हो जाता है और वो आगे बढ़ रहा होता है चाय के ऊपर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिनर टेबल पे कोई नाश्ता और डिनर कर रहा होता है। और जो हान की मॉम रहती है वो इन लोग से दोनों से बात कर रही होती है। जो हान रहता है वो कहता है कि देखिए जो लो का स्कूल है उसमें मेरे जाने के लिए मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम लो के स्कूल में जाते तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगी। और फिर कहती है कि तुम्हारे पास अभी 2 साल है तो तुम अच्छे से स्टडी कर कर अप्लाई कर सकते हो। और अर्चरी अर्चरी में क्या तुम अचीव कर लोगे। और जो चाह रहता है येसु बोलता है कि मुझे लगा कि जब मैं अपने मॉम की तरह दिखूँगा तो मैंने यही सोचा कि मॉम की तरह दिखूँगा तो तुम मुझे जो है पसंद करोगे, तुम मुझे भी प्यार करोगे, जिससे जो चाह रहता है ये सुनते हुए वो कहता है वाट। और जो येसु रहता है वो कहता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम जो है मुझे पसंद करो, लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं करोगे, मुझे ये पता है, इसलिए मैंने ट्राई किया कि हाँ मैं अपने मॉम की तरह दिखूँ तो उस हिसाब से तुम मुझे प्यार करोगे। लेकिन तुम मुझसे कैसे प्यार करोगे चाह, तुम बताओ ना। और जो चाह रहता है वो कहता है हेसु। और जो हेसु रहता है वो कहता है कि तुम बताओ, तुम बताओ मुझे कैसे तुम प्यार करोगे मुझे, तुम बताओ कुछ भी, जो भी तुम कहोगे मैं वो करूँगा। और फिर से चाह बोलता है हेसु। और फिर जो हेसु रहता है वो फिर से कहता है प्लीज़ टेल मी, तुम बताओ, तुम जो कहोगे वो मैं कर सकता हूँ, मैं वो हर चीज़ करूँगा जो तुम चाहते हो। और जाओ उसे हेसु हेसु के नाम से बुला रहा होता है। लेकिन जो हिसू रहता है वो तो अपना बिल्कुल सेंस जो रहता है वो खो देता है और क्या बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और जिससे जो हिस्सा सुनता है तो वो तो बिल्कुल सदमे में चला जाता है और देख रहा होता है। फिर वो अचानक से रोने लगता है, कहता है कि हे तुम झूठे हो, तुम बहुत बड़ी झूठे हो। और चा कहता है कि नहीं मैं झूठा नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन जो हिसू रहता है और रोने लगता है, वो कहता है कि यस तुम झूठे हो, क्योंकि मैं बस नफ़रत करने का कारण बन सकता हूँ, प्यार करने का कारण नहीं बन सकता। मैं हमेशा ऊट-पटांग जो है हरकतें करता रहता हूँ, उल्टी-सीधी हरकतें करता हूँ, जिससे तुम हमेशा फँसते आए हो। और कभी भी मैं अच्छे से बिहेव नहीं करता। मैं हमेशा तुम्हें परेशान करता हूँ और हमेशा उल्टा-सीधा तुम्हें बोलता रहता हूँ। और तुम्हें परेशान करने के सिवा मैंने कुछ भी नहीं किया, तो तुम मुझसे नफ़रत ही करोगे ना, प्यार कहाँ से करोगे। ये सब बातें सुनकर जो चाह रहता है वो फिर आहें भरता है और भरते हुए कहता है कि यू आर राइट, तुम जो है जो कह रहे हो वो सही है। और कहता है कि हाँ लेकिन जो है तुम जो है हमेशा जो बातों को है वो रॉन्ग डायरेक्शन में लेकर जाते हो, जहाँ तक मेरी सोच नहीं पहुँचती तुम वहाँ तक लेकर जाते हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं रहता कि हाँ, तुम यहाँ तक सोचोगे, लेकिन तुम हमेशा हमेशा मेरी सोच से आगे चले जाते हो। तुम इतना ज़्यादा रॉन्ग वे में लेकर जाते हो कि मैं समझा भी नहीं पाता, मुझे खुद भी नहीं समझ में आता। जिससे वो आगे बढ़ाता है अपना हाथ और कहता है कि लेकिन फिर भी
जो है ये वजह नहीं है तुमसे नफ़रत करने की। मैं ये वजह नहीं है जो मैं तुमसे नफ़रत करूँ, मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन जैसे तुम हो, मैं वैसे ही तुम्हें पसंद करता हूँ। और हेज़ू कहता है कि हाँ, मेरी गलतियों के साथ भी तुम मुझे पसंद करते हो। और जो चाहता है वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें वैसे ही पसंद करता हूँ जैसे तुम हो। मैं तुम किसी और का चेहरा लेकर अगर तुम सोचो कि हाँ, मैं तुम्हें प्यार करूँ, तो नहीं, ये गलत है। ये सही नहीं है। तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो, अपने ही चेहरे के साथ और अपनी ही हरकतों के साथ। और दोबारा सा कभी ऐसा जो है ऐसी गलती मत करना जिससे जो है फिर से हर्ट हो और मुझे हर्ट फ़ील हो। तो जो हेसू रहता है वो रोते-रोते कहता है कि नेवर, नेवर, मैं कभी नहीं करूँगा, लेकिन तुम मुझसे प्यार करो। मैं जैसा हूँ मुझे वैसे एक्सेप्ट करो, मेरे अनाड़ीपन पे ही तुम मुझे एक्सेप्ट करो। मैं कोई भी गलती करता हूँ तो तुम मुझे समझाओ, मेरे साथ रहो, मुझे छोड़ कर मत जाओ, मुझे कभी छोड़ कर मत जाना। वो चाह को ऐसे रोते हुए बहुत टाइटली हग कर लेता है, जो चाह रहता है वो भी हग कर लेता है उसे। और जो चाह रहता है फिर बोलता है, सबको प्यार की नीड होती है, सब भूखे रहते हैं प्यार के लिए, सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हाँ हमें भी जो है सब कुछ मिले। और बहुत सारे एफर्ट लगा रहे होते हैं कि हाँ जो है वो हमें भी देखें, हम पे भी नज़र रखें और हमारे साथ भी रहें। कुछ लोग पाने के लिए कुछ भी खो भी देते हैं, और को अपने कमाने के लिए कुछ पर्सन्स को खो देते हैं। वो जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जो वो चाहते हैं। पैसा हमेशा बड़ी चीज़ नहीं होती, और पैसे से अलावा भी बहुत कुछ होती है, फीलिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँगा जो तुम्हें आज तक नहीं मिला। मैं वो सब करूँगा जो तुम्हें प्यार नहीं मिला, मैं वो प्यार दूँगा। जो भी चीज़ की कमी तुम्हारी लाइफ में रही है मैं वो सब करूँगा, बस तुम मुझ पे विश्वास करो। बस मैं तुम्हारे प्रति अपने आप को पूरा समर्थन कर दूँगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन में किसी का घर दिखाया जाता है, और जो एल्बम्स हिस्सू लाया रहता है वो एल्बम्स वो पूरा पैक कर कर वो अपनी आंट को लेकर जाकर देता है। ये आंट का ही घर रहता है। जो आंट रहती है वो कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम इसे रख सकते थे। लेकिन जो हिस्सू रहता है वो कहता है कि नहीं, हाँ, मैं इसे नहीं रखूँगा, क्योंकि इसमें मैं सबको जानता नहीं, और जिन जिनको मैं जानता हूँ उन उनका मैंने अब तस्वीर अपने पास रख लिया है। तभी आंट जो रहती है वो हीसू जाने लगता है, तो आंट उसे कहती है कि हीसू, हीसू, ओ हीसू, वेट। और जो हीसू रहता है वो पलट कर पीछे देखता है, तो आंट जो रहती है वो कहती है कि ये लो, और वो कुछ बॉक्स टाइप का वो थमा रहती है, और उसे देते हुए कहती है कि हीसू ये लो, जो है मैंने इतना ज़्यादा मुझसे खाना बन गया कि मैं इतना अकेले खा नहीं सकती, इसलिए तुम जो है तुम इसको खा लेना और इसको स्टोर कर रख देना फ्रिज में, भूलना नहीं, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। जिससे जो हिस्सू रहता है वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और आप क्यों दे रही हैं। तो जो आंट रहती है वो कहती है कि मैंने पहले भी बताया कि देखो इसकी मैंने इतना ज़्यादा बना लिया है, इसलिए मैंने सोचा कि हाँ तुम्हें भी दे दूँ, और मैं इतना खा नहीं सकती ना अकेले। तो फिर जो हिस्सू रहता है वो थैंक यू बोलता है अपनी आंट को, और आंट जो रहती है वो कहती है कि अभी कभी भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम जो है मैं तुम्हें और भी बना कर दूँगी। और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी आंट जो रहती है वो भी जाने लगती है, और यीशु उनको रोक लेता है। रोकते हुए पूछता है कि आंटी, जब मेरी मॉम जो है उसे स्कूल में पढ़ाया करती थी गवर्नमेंट वाले में, तो उसमें जो उनके स्टूडेंट थे तो उसमें एक स्टूडेंट था चाणक्य नाम से, क्या आप उसको जानते हैं। जो आंटी रहती है वो कहती हैं कि आप क्या उस बारे में बात कर रहे हैं जब आपकी मॉम स्कूल में पढ़ाती थी और वहाँ पर रहती थी, और स्टूडेंट जो थे उनके बारे में। और जो हिसू रहता है वो कहता है कि आई थिंक हाँ उसमें से ही कोई एक स्टूडेंट जो है जिसका नाम चाणक्य ने। तो वो ऐसे पूछता है कि आप उसके बारे में जानते थे, तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं, मैं उस वक्त जब तुम्हारी मॉम पढ़ाती थी तो मैं अलग सिटी में रहती थी, और अलग अलग सिटी में हम लोग रहते थे, तो हम लोग वहाँ पे ज़्यादा जाना आना मिलना जुलना नहीं होता था, तो मैं नहीं जानती इतने अच्छे से। तो वो कहता है यीशु कि हाँ ठीक है। और उसके आंट बोलती है कि कोई मदद चाहिए, मैं उससे पूछ सकती हूँ। लेकिन जो यीशु रहता है वो कहता है कि नहीं नहीं, और कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। जैसे जो उसकी आंटी रहती है वो बाय बाय करती है, वो कहती है कि अच्छे से घर जाना। और जो यीशु रहता है वो लंच बॉक्स जो लिया रहता है वो लेकर जाने लगता है,
और चाणक्य के बारे में ही वो सोच रहा होता है, और चाणक्य के बारे में ही सोचते हुए वो जो है रोड पे वो जा रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हम वही प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं, जहाँ चाणक्य और हिसू दोनों बेड पे बैठे रहते हैं, और फिर चा अपने लाइफ के बारे में बताने लगता है, अपने पास्ट लाइफ के बारे में। कहता है कि मेरे माता पिता जो है नहीं है, और मेरा लालन पालन बहुत मुश्किल से हुआ है, जिसमें तुम्हारी जो मॉम है उन्होंने भी मदद किया है, और उन्होंने मेरा देखभाल किया है। इसलिए जो है मैं उनको अपने माँ बाप के समान देखने लगा था, और इसलिए जो है मैं सोचने लगा था, और जो भी मैं तुम्हारे साथ करता आया हूँ वो सब तुम्हारा ही है, समझ लो एक हिसाब से मैं वही सब जो है कोशिश कर रहा हूँ, तभी से मैं तुम्हारा प्रयोजन के रूप में जो है देखभाल करने लगा। और ये बात सुनकर जो हिसू रहता है वो कहता है उस मोमेंट में वो मोमेंट मेरे लिए थम गया वहीं पर। आगे के चैप्टर में देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।